डर के हँसते हैं इस गम। वीडियो में हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल और पूजा साथ में गणित पढ़ रहे थे। तभी पूजा ने पूछा कि राहुल, क्या तुम्हें याद है कि हमने पिछली कक्षाओं में वृत्तखंड और त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ा था? राहुल ने बोला, हाँ मुझे याद है। त्रिज्याखंड को अंग्रेजी में सेक्टर और वृत्तखंड को सेगमेंट कहते हैं। पूजा ने बोला, फिर बताओ कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में क्या अंतर है? राहुल ने बोला, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है और जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। पूजा ने बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसा कि इस चित्र में OAPB केंद्र O वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, क्योंकि यह दो त्रिज्याओं OA और AB और उनके संगत चाप APB के बीच घिरा हुआ क्षेत्र है और कोण AOB इस त्रिज्यखंड का कोण भी कहलाता है। राहुल ने बोला, हाँ सही कह रही हो तुम। और ध्यान से देखो तो OAQB भी इसी वृत्त का एक त्रिज्यखंड है और इसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं और OAPB को लघु त्रिज्यखंड। इसी प्रकार हम वृत्तखंड को भी समझ सकते हैं। पूजा ने बोला, हाँ जैसे कि इस चित्र में AB इस वृत्त की एक जीवा है और APB एक वृत्तखंड है जिसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। फिर राहुल ने बोला कि AQ भी एक वृत्तखंड है जिसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। चलिए अब एक सवाल का जवाब दीजिए। राहुल और पूजा की तो आपने बात सुनी ली है। आज भी चल अब रहा ये है। बताइए कि दी गई आकृति को देखकर कि कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। जवाब आपके सामने है। APB एक लघु वृत्तखंड है, यह एक सत्य वचन है। OCPD एक दीर्घ वृत्तखंड है, यह एक असत्य वचन है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है। OCQD एक लघु त्रिज्यखंड है, यह ट्रू है। OQB एक दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हमने त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम अपने अगले वीडियो में इनका क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। चलिए अब इस वीडियो में हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं। इस वीडियो में हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जहां r इस वृत्त की त्रिज्या है और अगर इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इस भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और अब अगर हम वृत्त के 4 बराबर भागों में बांट दें तो इस वृत्त के 1/4 भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि हम वृत्त के इस प्रकार के त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्या आप इसका क्षेत्रफल देख के बता सकते हैं? ऐसा तो नहीं कर सकते हम। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम सीधे तरीके से नहीं बता सकते हैं। तो चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एक तरीके से देखिए तो एक वृत्त अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त भी त्रिज्यखंड है जो अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बना रहा है। मान लीजिए कि ये त्रिज्यखंड केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम एक एक विधि की मदद से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
जब केंद्र पर बने कोण का माप 360 है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। अतः जब केंद्र पर बने कोण का माप 1 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 360 है। इसलिए जब केंद्र पर बने कोण का माप थीटा डिग्री होगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा है। तो इस प्रकार हमें केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा मिल जाएगा, जिसे हम थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यही हमारे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब इस फॉर्मूले की मदद से एक सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया गया है, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है और इस वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है। हमें पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब चूंकि यहाँ पर थीटा 60 डिग्री दिया गया है, इसलिए थीटा की जगह 60 रख देंगे और पाई का मान 22/7 होता है। आर यानी कि त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमें 132/7 मिल जाएगा, जिससे डेसिमल में दशमलव में चेंज करने पर हमें मिलेगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें किसी भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।